देखिए यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज ऑफ ह्यूमंस है ना, जीवाणु जनित मानव रोग। इसमें क्या है कि बैक्टीरियल डिजीज कैसे मतलब इनका संक्रमण कैसे होते हैं, तो आहार के माध्यम से, वायु, जल, मिट्टी, इन सब के माध्यम से बैक्टीरियल डिजीज हो जाते हैं। जैसे कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज हैं, तो पहला तो टाइफाइड है जिसको मोती झरा कहते हैं। ध्यान देना, खासकर जैसे देखो प्रॉब्लम क्या होती है ये पूछ लेंगे, मोती झरा क्या है, आप यहाँ परेशान। इसको आंत ज्वर भी कहते हैं, तो चाहे टाइफाइड बोलो, चाहे मोती झरा बोलो, चाहे आंत ज्वर बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। निमोनिया है ना, रोहिणी जिसको डिप्थीरिया कहते हैं, अब डिप्थीरिया ही के ही नाम से पॉपुलर है ये डिजीज, है ना। इसकी शुद्ध हिंदी होती है रोहिणी। इसी तरह टिटनस, अब टिटनस का शुद्ध हिंदी है धनुस्तंबा, है ना, धनुस्तंबन रोग, क्लियर है। और कॉलरा जिसे हैजा कहते हैं, क्षय रोग, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस होता है, लेप्रोसी मीन्स कुष्ठ रोग होता है, कुकुर खांसी मीन्स जिसको काली खांसी भी बोलते हैं, क्लियर है। हुपिंग कफ होता है, प्लेग है, उपदंस मीन्स होता है सिफिलिस होता है ना, देखो सिफिलिस के नाम से लोग जानते हैं, सुजाक, गोनोरिया, ये सब किससे हैं, वायरल डिजीज है। तो याद रहेगा ना वायरल डिजीज कौन से हैं, अरे गॉड सॉरी भाई, यहाँ ये सब क्या है, बैक्टीरियल डिजीज हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज कौन से हैं, मोती झरा जिसको टाइफाइड कहते हैं, निमोनिया है ना, रोहिणी जिसको डिप्थीरिया कहते हैं, है ना, धनुस्तंबन या धनुस्तंबा जिसको टिटनस कहते हैं, कॉलरा यानी कि हैजा, और क्षय रोग मीन्स टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, और कुष्ठ रोग लेप्रोसी डिजीज, क्लियर। कुकुर खांसी, हुपिंग कफ या इसको काली खांसी भी कहते हैं, प्लेग, उपदंस या सिफिलिस, और सूजाक जिसको गोनोरिया भी कहते हैं आदि। अभी ऐसे बहुत हैं, क्लियर है, ये चीज होता है। अब यहाँ पर एक एक, जैसे अब यहाँ पर ये जो पहले कह रहे हैं कि जल और आहार में उपस्थित बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि ऐसे कौन से बैक्टीरियल डिजीज हैं जो कि जल या जो भी हम खाते हैं फूड वगैरह, क्लियर है, उसमें गंदगी से हो जाते हैं, क्लियर। तो उसमें सबसे पहला डिजीज आता है, वो आता है टाइफाइड आता है ना। और ये चीज़ कॉमन है, चूंकि मुझे 3-4 बार हुआ है टाइफाइड, तो मैं बहुत अच्छे से इसको फेस करता हूँ, क्लियर है। ये चीज़ें पानी गंदा पीने से, या पानी में मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं बट वहाँ का पानी एक्चुअल में सही नहीं है, क्लियर है, उस केस में। और दूसरा केस में होता है जब खाने में गंदगी रहती है, या इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं जनरली कि होटल का खाना क्या करो, अवॉइड करो, है ना। तो रीजन क्या होता है, वो तुरंत थोड़ी इफेक्ट डालेगा, धीरे धीरे ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसको मियादी बुखार भी कहते हैं, देखो मियादी बुखार भी कहते हैं। इसमें ऐसे समझ लो बुखार काफी समय से बना रहता है, जाता ही नहीं वो, ठीक। तो देखो इस रोग का रोग कारक भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया, अब किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी, है ना। तो चलो ठीक है, फिर यहाँ पर अब जैसे अगर आपको पॉइंट वाइज लिखना हो तो आप पहले हेडिंग बना लीजिए, डिजीज का नाम लिख लीजिए, टाइफाइड, आंत ज्वर या मोती झरा, है ना। फिर सबसे पहला इसमें लिखिएगा ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज, हाँ सही बोल रहा हूँ, बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है ना। दूसरा उपनाम, और दूसरा नाम क्या, मोती झरा, आंत ज्वर, म्यादी बुखार है। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो टा से टाइफाइड और टा से टाइफी, क्लियर है, समझे, साल्मोनेला टाइफी। अब संक्रमण क्या है, देखो यहाँ पर, यह रोग दूषित कंटामिनेटेड भोजन व जल एवं रोगी के मलमूत्र एवं थूक द्वारा फैलता है, क्लियर है। संदूषित भोजन यानी कि ऐसा भोजन जो कि दूषित है, और जल या रोगी के मलमूत्र या थूक द्वारा फैलता है। देखो ये चीज इतना ज्यादा, हाँ, तो अगर उससे इन्फेक्टेड है वहां का, उस थूक के भी माध्यम से बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर सकता है ना। और इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है, ठीक है, इनको बधाई देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्लियर है। इसीलिए लोग कहते हैं, देखो ध्यान देना, इसका रीजन क्या होता है, जो लोग कहते हैं ना कि मक्खी बैठी है, या देखो आप जनरली लोग ऐसे जगह खाना अवॉइड करते हैं, ऐसे होटल पर जहां पर सफाई नहीं रहती है ना। मानते हैं खाना तो अच्छा बनाता है, बट अगर सफाई नहीं है तो लोग वहां पर खाने को क्या करते हैं,
अवॉइड करते हैं, वहाँ पर नहीं खाते हैं। क्यों भाई? कई सारी रोग हैं, और वैसे भी मक्खियाँ लोग कहते हैं 30 बीमारी फैलाती है। अब कितने हद तक सही या गलत है ये तो नहीं, कुल मिलाकर इसको फैलाने का काम कौन करती है? वाहक कौन होती हैं? मक्खियाँ होती हैं, हाउस फ्लाई, जिसको मस्का डोमेस्टिका कहते हैं साइंटिफिक नेम में। ये मलमूत्र से जीवाणुओं को अपने साथ लाकर, देखो मलमूत्र से बैक्टीरिया को अपने साथ लाकर घरेलू खाद्य पदार्थों को संक्रमित कर देती है। क्लियर? ये जीवाणु भोजन के साथ आंत में पहुंच जाती हैं और आंत की भित्ति को क्षतिग्रस्त कर देती। आंत की भित्ति को ही ये अटैक करती हैं और जिससे खूनी नासूर बन जाते हैं। ब्लडी अल्सर, अल्सर सुने होंगे आप लोग, तो अल्सर की शुद्ध हिंदी क्या होती है? नासूर, खूनी नासूर बन जाते हैं। बाद में ये रुधिर में फैल जाते हैं, और जब ये रुधिर में फैलते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है? देखो ये डेंजरस तब होता है, ठीक है, बुखार वगैरह जो है वो तो रहता ही है, ये हमारे रुधिर में जो प्लेटलेट्स होता है उसकी काउंट को कम कर देता है, प्लेटलेट्स की संख्या को कम कर देता है। समझ पा रहे हैं ना? प्लेटलेट्स होता है रुधिर में थक्का बनाने का काम करता है। जैसे कहीं कट गया तो हम लोग दबाए रखते हैं, थोड़ी देर बाद दूध खून का बहना बंद हो जाता है। क्लियर है? तो खून का बहना बंद क्यों हुआ? रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर आकर क्या जम जाता है? प्लेटलेट्स जम जाता है। क्लियर है? देखिए अब इसका लक्षण क्या है? तो रोगी के बदन व सिर में दर्द रहता है। तो स्वाभाविक है भाई, कोई भी रोग रहता है तो कॉमनली है कि बॉडी एक तो रहता ही है, बॉडी पेन तो रहता ही है, हेडेक भी रहता है, कई सारी चीज़ें। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार भी रहता है। मतलब बुखार का भी टेम्परेचर भाई कहते हैं मियादी बुखार यार, है ना? आदमी कहता है 101 डिग्री का बुखार हो गया था, तो यही चीज़ है इसमें। परंतु नाड़ी की गति अपेक्षाकृत धीमी रहती है। जो पल्स रेट देखते हैं ना लोग, वो क्या रहती है? धीमी रहती है। और होता क्या इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब ये धीमी रहने की वजह से जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो क्या होता है? लो हो जाता है ना? और जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो लोगों का दिमाग कम करता है ना? ऐसे हेजिटेशन टाइप रहता है, बहुत खास कुछ जैसे होता है ना, अजीब टाइप लगता है। बीपी हाई में क्या होता है? गुस्सा टाइप आता है। बीपी लो में बहुत एकदम मतलब दुर्दशा खराब जाती है भाई, बहुत कंडीशन खराब होती है टाइफाइड में। ये चीज मुझसे अच्छा कोई नहीं फेस कर सकता है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर ये चीज हो गया आपका। लगभग 3 सप्ताह तक रहने वाले बुखार के पहले सप्ताह में बुखार व सिर दर्द होता है और दूसरे सप्ताह में रोगी का बुखार असाधारण रूप से बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप होठों व जीभ पर पपड़ी जम जाती है, रोगी को कब्ज हो जाती है। गंभीर अवस्था में आंत में से रुधिर भी निकल सकता है और अधिक रुधिर निकलने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। हाँ भाई, इसके लिए जो है एक है कीवी फ्रूट आता है, वो बहुत तेजी से प्लेटलेट्स को इंक्रीज करता है। हाँ वैसे तो बहुत है, जैसे पपीता एक आता है ना, पपीता का वो पपीता के पत्ती का जो है जूस पियो पीस कर। चलो अब यहाँ रोकथाम एवं उपचार करते हैं। पीने से क्या होता है? बॉडी पे छाले पड़ जाते हैं। मोती झरा का परीक्षण बिडॉल टेस्ट से किया जाता है। मतलब इसका टेस्ट किससे किया जाता है? बिडॉल टेस्ट। ये टेस्ट का जरूर नाम याद रखना, बिडॉल टेस्ट। और दूसरा शिशुओं को टीएबी, है ना, टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए एंड बी वैक्सीन। अब देखो टाइफाइड के लिए वैक्सीन आती है, टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए एंड बी। टीएबी वैक्सीन का टीका लगवा देना चाहिए। और क्लोरोमाइसिन तथा टेरामाइसिन ये एंटीबॉडी हैं। अच्छा, एंटीबॉडी यहाँ दी जा रही हैं, चिकित्सक की सलाह के अनुसार देना चाहिए। रीजन क्या है? एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक बोलो आप, तो एंटीबायोटिक, एंटी मीन्स होता है दुश्मन और बायोटिक मीन्स होता है ये जो बैक्टीरिया है ना, इसका दुश्मन। क्लियर? तो एंटीबायोटिक जब दी जाती है तो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया पता है साल्मोनेला टाइफी है, तो साल्मोनेला टाइफी की ग्रोथ को ये डिसेक्टिव कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। क्लियर है? वही चिकित्सक की सलाह पर देना चाहिए। और अब ये रोकथाम में कुछ दी गई हैं, ये तो ठीक है, ये सारी चीज़ें रोकथाम में, ऐसी चीज़ें नहीं, ये तो चलो ट्रीटमेंट में चला गया। अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, जल को उबाल कर पीना चाहिए, बाजार की खुली वस्तुएं नहीं खाना चाहिए तथा भोजन को ढककर
रखना चाहिए और रोगी को खाने के लिए तरल पदार्थ ही देने चाहिए। ये चीज़ बड़ा कामगार होता है भाई। जब मुझे हुआ था तो मैं खिचड़ी खा कर तंग आ गया था एकदम से। तो देखिए यहाँ टाइफाइड को और क्या कहते हैं, मोती झरा या आंत ज्वर कहते हैं, है ना। और ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसको मियादी बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बुखार जो होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बना रहता है। क्लियर है। और इसमें होता क्या है, तो ये कहीं ना कहीं दूषित पानी या दूषित भोजन के खाने से बहुत ज़्यादा होता है। और इसका वाहक कौन होती हैं इस रोग का, तो मक्खियाँ होती हैं। और टेस्ट कौन से किए जाते हैं, विडॉल टेस्ट, और टीबी का वैक्सीनेशन करना चाहिए। और एंटीबायोटिक दवा अगर खाना हो तो क्लोरोमाइसिन या टेरामाइसिन, बट ऑन द एडवाइस ऑफ फिजिशियन, चिकित्सक, है ना, डॉक्टर की सलाह पर। और यहाँ पर देखो एक ये दिया गया है कि जॉर्ज फर्नांड आई बिडॉल ने मोती झरा के निदान के लिए बिडॉल परीक्षण किया। मतलब बिडॉल परीक्षण किसने दिया, तो ये भैया दिए थे, जॉर्ज फर्नांड आई बिडॉल ने दिया था। क्लियर है।